यस बेटा, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आइए ग्रामर सेक्शन को करेंगे। बेटा लेशन हमारा जो चल रहा था वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चल रहा था। क्या चल रहा था? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये हमारा लेशन चल रहा था बेटा, लेशन नंबर 8। सही है ना स्टूडेंट? ये सही है। सब्जेक्ट वर्ब एग्री पिक्चर इज ब्लर बेटा, नेटवर्क चेकआउट कर लो अपनी। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बेटा, ठीक है, यही लेशन चल रहा था। आज एक्सरसाइज का सॉल्यूशन भी करेंगे। थोड़ा सा एक दो रूल्स बताने के बाद एक्सरसाइज सॉल्यूशन होगा बेटा। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज का सॉल्यूशन भी करेंगे एक दो रूल बताने के बाद, ठीक है। लिखेंगे, स्टार बनाएंगे बेटा। अ कलेक्टिव नाउन takes a singular verb a collective noun 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 takes a singular verb when collection is when collection is in unity। अगर बेटा कलेक्टिव नाउन में बात यूनिटी की है, एकता की है, अगर कलेक्टिव नाउन में बेटा बात यूनिटी की है या एकता की है, तो हम कलेक्टिव नाउन में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। टेक्स अ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इन द कलेक्टिव नाउन बेटा। जैसे मैंने कहा एग्जांपल, द कमेटी has issued its report। The committee has issued its report। The committee has issued his reports। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, अगर कलेक्टिव नाउन है, कमेटी एक कलेक्टिव नाउन है बेटा, कमेटी लोगों का समूह है, कलेक्टिव नाउन है। अगर कलेक्टिव नाउन आ रहा है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज कर देंगे। किसका यूज करेंगे? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। क्लियर? लेकिन अगर कमेटी का आइडिया डिफरेंट है, कमेटी में लोग हैं लेकिन उनके अपने विचार अलग अलग हैं, तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। क्लियर? आइए अगला पॉइंट नोट आउट करेंगे बेटा। आगे लिखेंगे एक स्टार बना के, when plural noun is used as when plural noun is used as when plural noun is used as proper noun, then singular helping verb will take place।
एग्जाम्पल चेक करेंगे बेटा। अगर कोई प्लूरल नाउन है वो प्रॉपर नाउन की तरह आ रहा है, प्लूरल नाउन भी है और प्रॉपर नाउन है, तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। जैसे द अरेबियन नाइट्स, द अरेबियन नाइट्स a great, the Arabian Nights is a great। एग्जाम्पल सेकेंड चेक करेंगे। द यूनाइटेड स्टेट्स हैज मेनी राइट्स, the United States has many rights, the United States has many rights। प्लूरल नाउन है लेकिन प्रॉपर नाउन भी है बेटा। अरेबियन नाइट्स ये प्रॉपर नाउन है। अरेबियन नाइट्स कैसा नाउन है ये आप देखेंगे, ठीक है। प्रॉपर नेम की तरह से यूज हुआ, प्लूरल है तो यहां पे हैज लगा देंगे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब और यहां पे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। ये सारे नियम अपनी कॉपी में होने चाहिए। आइए एक्सरसाइज 1 का सॉल्यूशन देखेंगे बेटा। एक्सरसाइज 1 सॉल्यूशन देखेंगे। एक्सरसाइज 1 का सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1 का सॉल्यूशन देखेंगे। Correct the following sentences and state your reason for doing। पहला सवाल है बेटा, he with his father were among the first to arrive। बेटा इस वाले सेंटेंस में ये जहां पे वर लगा है ना, ये वर गलत है, यहां आना चाहिए वॉज। पहले में जहां वर लगा है वो गलत है, वहां आना चाहिए वॉज। वर की जगह वॉज आएगा पहले में। पहले में वर की जगह वॉज आएगा। सेकेंड वाले में बेटा जहां इज लिखा है, इज की जगह आ जाएगा आर। सेकेंड सेंटेंस में देयर लाइफ्स, देयर लिबर्टीज एंड देयर रिलीजन इज इन डेंजर जो लिखा है बेटा वो आर इन डेंजर होगा। आर इन डेंजर सब्जेक्ट प्लूरल है तो इज की जगह सेकंड में हो जाएगा आर। मैं पूरा सेंटेंस नहीं लिखूंगा, लंबा है। तीसरा, यहां पे इज गलत था, होना चाहिए आर। थर्ड, मिस्टर स्मिथ विथ हिज वाइफ एंड चिल्ड्रेन लिव नेक्स्ट डोर। बेटा जहां पे लिव लिखा है वो लिव्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लिव्स। ये लिव गलत है, लिव की जगह होना चाहिए लिव्स।
थर्ड वाले में लिफ्ट हो जाएगा। सारे लोग करते रहे बेटा। मेरी आवाज जा रही है? लिख रहे हो ना सॉल्यूशन? एक ओके। सेंटेंस को करेक्ट करना है, जहां पे गलती है उसे सुधारना है। इसी एक्सरसाइज के चौथे क्वेश्चन में, चौथा क्वेश्चन, 50 miles are a long distance. 50 no sorry, the fleet are under order to sail. बेटा फ्लीट के साथ जो आर लगा है ना, वहां पे इज हो जाएगा। चौथे में जो आर दिख रहा है वो गलत है, उसकी जगह होना चाहिए इज। आर की जगह हो जाएगा इज। पांचवा देखेंगे, 50 miles आर अ लॉन्ग डिस्टेंस। बेटा पांचवे में भी जहां पे आर लगा है ना, वहां पे हो जाएगा इज। आर गलत है पांचवे में भी। छठे में आ जाएंगे, द बुक्स बारोड फ्रॉम द लाइब्रेरी इज ऑन माई डेस्क। बेटा जहां पे छठवें में इज लिखा है ना, इज गलत है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो आर आ जाएगा। इज गलत है, आर होना चाहिए। सातवां देखेंगे, the boss as well as his colleagues have been robbed। बेटा as well as से जुड़ा होता है तो हमने कहा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगा। have been गलत है, have been गलत है बेटा, यहां पे आना चाहिए has been। क्या आना चाहिए? have been गलत है, have been की जगह आएगा has been, क्योंकि एज वेल एज, टुगेदर विथ, अलोंग विथ, इन एडिशन टू से कोई सब्जेक्ट कनेक्ट होगा तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आती है। क्या सारे लोग कर रहे हैं बेटा? क्या आप लोग कर रहे हो? गुड। एक्सरसाइज आठवें वाले में देखेंगे, आठवां इसी में, आठवां क्वेश्चन, Many a student have made the same mistakes। बेटा आठवें में जहां पे have लिखा है, ये have गलत लिखा गया है, have की जगह होना चाहिए has। अगर many a लगा है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, many a सेंटेंस में है तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए। तो have गलत है, have की जगह होना चाहिए has। आइए 9 में आ जाएंगे बेटा। नेदर हिज फादर नॉर हिज ब्रदर, नेदर हिज फादर नॉर हिज ब्रदर हेल्प हिम। बेटा 9 सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, इसमें लिखोगे सेंटेंस इज करेक्ट, सेंटेंस इज करेक्ट, इसमें कहीं कोई गलती नहीं है। 9 वाला में लिखोगे सेंटेंस इज करेक्ट, इस सेंटेंस में कहीं कोई गलती नहीं है। हाँ बेटा, क्यों भाई? भाई तो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं ना, क्यों भाई? हिज ब्रदर्स क्यों नहीं हो सकता? ना तो उसके पिता ना उसके भाई लोग, तो अगर भाई प्लूरल में है बेटा तो ब्रदर्स हो सकता है, ठीक है? ये सेंटेंस करेक्ट है। आइए 10वें में देखेंगे,
द क्वालिटी ऑफ द बुक्स आर पुअर। तो बेटा जहां पे आर लिखा है ना, ये आर गलत है, आर की जगह होना चाहिए इज। क्या सारे लोगों ने लिख लिया बेटा? लिख लिया? ओके, आइए एक्सरसाइज 2 सोल्यूशन देखेंगे। एक्सरसाइज 2 का, एक्सरसाइज 2 देख लीजिए। एक्सरसाइज 2 पहला, टू टेक पे एंड देन नॉट टू डू, क्या करना है? इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस सप्लाई अ वर्ब इन एग्रीमेंट विथ इट्स सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाना है। पहले में बेटा इज आ जाएगा, ब्लैंक जहां पे है वहां इज लिखो आप, पहले में इज लगा दो। दूसरा, द कॉस्ट ऑफ ऑल दीज आर्टिकल्स हैज, सेकेंड में बेटा हैज आ जाएगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। थर्ड, द ज्यूरी डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, द ज्यूरी वर हो जाएगा बेटा, चूंकि डिवाइडेड है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। अगर ज्यूरी आपस में डिवाइड हो गई है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होगा, मैंने बताया था। तो थर्ड में वर लगा दीजिए। चौथा, द नाइट एवरीवन ऑफ द बोट्स क्रू डाउन विथ फीवर, यहां पे वॉज लगा दीजिए बेटा, चौथे में वॉज कर दीजिए। पांचवा, द प्राइस ऑफ दीज जीन्स, पांचवें में फिर इज हो जाएगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है बेटा। छठे में आ जाइए, फिजिक्स हिज मेन सब्जेक्ट, तो इसमें या तो इज आ जाएगा या फिर वाज आ जाएगा, दोनों में से कोई एक लगा सकते हैं, इज वाज में से कोई एक, लेकिन हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर ही रहेगी, या तो इज लगा दीजिए या तो वाज। सातवां, द रुपीज 30 रुपीज इज, सातवें में इज लगा दीजिए बेटा। आठवां, द वुडलैंडर्स इज, आठवें में भी बेटा इज आ जाएगा। 9, नीदर कपिल नॉर हिज वाइफ, बेटा 9 में या तो इज आ जाएगा या तो वाज आ जाएगा, कोई एक। 10वां, 10 वाले में नीदर द मैनेजर नॉर द वर्कर्स प्रेजेंट, 10 वाले में या तो आर आ जाएगा या फिर आप वर लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? वर। स्टूडेंट्स इस हिसाब से इस लेसन हो गया खत्म। अगली क्लास में हम नए लेसन की शुरुआत करेंगे ग्रामर में। अभी के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच एवरीवन।